शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मशम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं स्वर्गुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीरुतिः वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे
सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाओ, ताके जुग पद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया 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 राम हरे। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक, चरण कमल बंदौ सब लायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया 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 राम हरे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान मान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम।
परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री मौनी जी महाराज, परम श्रद्धेय स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय स्वामी प्रत्यक बोधानंद जी महाराज, पूज्य शास्त्री जी, पूज्य बाबा जी, पूज्य संत वृंद, विद्वत वृंद, समुपस्थित भगवत कथा अनुरागी सज्जनों, हम सभी लोग पुनः प्रभु श्री राम की जो दिव्य कथा है उसमें प्रवेश करते हैं। प्रभु श्री राम श्री हनुमंत लाल जी की प्रार्थना पर सुग्रीव से मित्रता स्वीकार कर लेते हैं। सुग्रीव से पूछा, आप यहाँ राज्य छोड़ करके ऋष्यमुख पर्वत पर किस लिए निवास कर रहे हैं? सुग्रीव ने सारी घटना बताई। महाराज, मायावी नाम का एक दैत्य था, वो बाली से युद्ध करने के लिए आया। बाली उसके साथ युद्ध करने के लिए गया, मैं भी साथ में गया और एक गुफा के अंदर प्रवेश कर गया। बाली ने कहा कि 15 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना, अगर नहीं आऊं तो सोच लेना कि कुछ गड़बड़ है। मैंने 1 महीने तक प्रतीक्षा की। उसके बाद एक बड़ी विशाल रक्त की धारा अंदर से प्रवाहित होती हुई निकली। मैं समझ गया बाली की शक्ति तो 15 दिन के लिए बोला था, हो सकता है बाली ही मार दिया गया हो। सुग्रीव स्वभाव से ही थोड़ा प्रारंभ से डरपोक तो थे ही। अब उन्होंने सोचा ये बाली को मार डाला है, अब मेरे को मार डालेगा। ये जो कायर लोग होते हैं ना, ये पहले उनको अपनी चिंता होती है। बाली को मार डाला तो मैं उससे युद्ध करूंगा, ये नहीं सोचा। जब बाली को ही मार डाला तो मेरे को मार डालेगा, इसलिए गुफा के दरवाजे पे शिला लगा दी और भाग आया वहां से। भाई मर गया इसकी चिंता नहीं, मैं नहीं मर जाऊं। जो महाराज ऐसे लोग थे। सुग्रीव क्या थे? वो तो महाराज बस भगवान की कृपा थी, इसलिए वो भगवान के मित्र थे, बस इतना ही है। हाँ, भाग खड़ा हुआ वहां से। इधर लोगों ने देखा कि बिना राजा का राज्य तो उपयुक्त नहीं है इनको। जब इन्होंने बता दिया कि बाली मार दिया गया, इनको राजा बना दिया। बाली जब लौट के आया तो एक तो पहले वो शिला हटाने में उसको मेहनत करनी पड़ी। बड़ी भयंकर शिला लगा के आया था कि मायावी नहीं निकल पावे। एक तो उसी से क्रोधित था। आकर के देखा कि सिंहासन पे राजा बना हुआ बैठा, पकड़ के वो मार लगाई महाराज। सुग्रीव कह रहा इतना मारा कि मैं भाग खड़ा हुआ वहां से। भागने में तो बड़ा कुशल है। बोले सब कुछ ले लिया, पत्नी का भी हरण कर लिया, मेरे को भगा दिया। सारे लोकों में भागा भागा घूमा, मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। वो बोला मार के रहूंगा तेरे को। मेरे को पता था कि एक ही जगह विश्व में ऐसी है जहां बाली नहीं आ सकता। ये कायर लोग अपने बचने की जगह महाराज खोज के रखते, कहाँ छिपेंगे उस समय। बोले इसलिए यहाँ आता नहीं शाप के कारण, इसलिए मैं यहाँ रह रहा हूँ। रोने लग गया प्रभु के सामने। प्रभु ने तो मित्र बनाया था, तो महाराज प्रभु का स्वभाव है, अपने भक्त या मित्र पे आपत्ति आवे तो प्रभु का रोष बढ़ जाता है। यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं प्रभु की जो मना स्थिति है, सुनि सेवक दुख दीन दयाला, फरके उठी दो भुजा विशाला, सुनु सुग्रीव मारी हूँ, बाली कहीं बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए नव बरी प्राण। भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली, सुग्रीव एक बाण से ही बाली को समाप्त कर दूंगा। और इतनी भयंकर प्रतिज्ञा की, भगवान शंकर को जो आराध्य मानते उनका भी नाम ले लिया, ब्रह्म रुद्र। वो चाहे ब्रह्मा जी की शरण में जाए, चाहे भोले बाबा की शरण में जाए, तो भी अब बाली बचने वाला नहीं है। सेवक को जो कष्ट देता है प्रभु उसको माफ नहीं करते। लेकिन सुग्रीव का जो जन्मजात स्वभाव है, डरपोक स्वभाव, प्रभु हैं ये जान चुका है, प्रभु प्रतिज्ञा कर चुके हैं ये जान चुका है।
इसके बाद भी ये बाली को मार पाएंगे कि नहीं, ये भरोसा नहीं है, नहीं है भरोसा। वो जाकर के दिखाता है दुंदुभी, हाँ, राक्षस की हड्डियां और 7 ताल के वृक्ष। महाराज बाली को आप ऐसे मत समझिएगा, 1 लात मारा था तो दुंदुभी यहाँ गिरा था, आके उठा के उसकी हड्डियां फेंक दिया था। भगवान ने महाराज अनायास वो सारे पहाड़ रूपी हड्डियों को ढहा दिया, ताल के वृक्षों को एक बाण से ही 7 वृक्षों को गिरा दिया। तब जा करके सुग्रीव को महाराज विश्वास हुआ कि मारेंगे, जैसे भगवान की परीक्षा ले रहा था। अब इसके बाद इतना प्रसन्न हुआ, इतना आनंदित हुआ सुग्रीव, बड़ा महाराज परमार्थ की बातें करने लग गया। महाराज शत्रु मित्र दुख सुख जग माही, माया कृत परमारथ। अभी तो इतना भयभीत था, बाली की इतनी निंदा कर रहा था कि उसने मारा, ये किया, इतना जल्दी ज्ञान कहाँ से आ गया? क्योंकि इसने देख लिया ना कि प्रभु मिल गए, ये बाली को मार डालेंगे, तो सत्व गुण का उदय हो गया। अभी तक तमोगुण था, जो भयभीत था, कायरता थी, तमोगुण में था। सत्व गुण का उदय हो गया, और सत्व गुण में ज्ञान और प्रकाश उसका धर्म ही है महाराज, सुख शांति। तो जब सत्व गुण आ गया तो महाराज बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करने लग गया। शत्रु मित्र दुख सुख जगना है, हाँ सब महाराज, ये तो माया का परिणाम है, ना कोई शत्रु है न मित्र है, तो बाली क्या है तेरा फिर? तो कोई शत्रु मित्र है ही नहीं। हाँ, और इतना ही नहीं, भगवान को तब हंसी आ गई जब वो कहता है बाली परम हित जासु प्रसादा मिले हो राम तुम। महाराज बाली शत्रु का हो तो मेरा हितैषी, अगर वो मेरे को मार के नहीं भगाता तो आपका दर्शन कैसे होता? उसने तो बड़ी कृपा की मेरे ऊपर। भगवान श्री राम को लगा कि ये तो ज्ञानी हो गया, अज्ञानी तो मैं ही रह गया। ये तो ज्ञानी हो गया, ये तो मेरे को उपदेश करना प्रारंभ कर दिया। शत्रु मित्रो ये महाराज, बुरा नहीं मानना, ये तात्कालिक जो ज्ञान होता है ना, स्थायी नहीं होता है। उपजय विनिशय ज्ञान पाई सुसंग कुसंग, ये तात्कालिक ज्ञान जो है ना, स्थायी नहीं होता है। बड़ा भारी उपदेश दे रहा है। भगवान हंसे, बोले भी हंसे, बहुत जोर से हंसे। सुग्रीव का ज्ञान सुन करके बोले जो कछु कहे हो सत्य सब सोई। ठीक, सिद्धांत कोई गड़बड़ नहीं है, जो तुम कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं बाली को अब छोड़ने वाला नहीं हो। तेरा पाए वो तोरी तुम्हारी आत्मा दिख रही हो या तुमको प्रभु का रूप देख रहा हो, अब तुम्हारी दुश्मनी तो खत्म हो गई, लेकिन अब मैंने दुश्मनी मोल ले ली, मैं नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा अब लड़ना तो पड़ेगा। सुग्रीव बोला महाराज अब तो शत्रुता ही खत्म हो गई, तो लड़ने की क्या जरूरत है? बोले नहीं, मैंने प्रतिज्ञा की लड़ना पड़ेगा। क्या करे, बड़ी समस्या आपका यार तो है ही है महाराज। सुग्रीव का अगर यथार्थ आप चित्रण देखे तो केवल कृपा के कारण वो प्रभु का सखा है, बाकी कुछ नहीं है उसके जीवन। और इसीलिए पूज्य पंडित राम किंकर जी महाराज बड़ी अच्छी बात कहते थे, बोले हनुमंत लाल जी जो सुग्रीव के साथ इतना रहते हैं, उसका एक यही रहस्य है कि सुग्रीव के माध्यम से प्रभु कृपा किस स्तर तक जा सकती है, ये हनुमंत लाल जी को देखने को मिला। भाई अगर कुछ में किसी में कुछ योग्यता है तो कृपा को उतना दिग्दर्शन कहाँ से होगा? योग्यता नाम की कोई चीज नहीं, फिर भी प्रभु अपना सखा बनाए हुए, तो प्रभु की कृपा कहाँ तक जा सकती है? हनुमंत लाल जी कहते हैं सुग्रीव नहीं होता तो मेरे को अनुभव करने को नहीं मिलता। तो ये सुग्रीव, प्रभु ने कहा लड़ना पड़ेगा। ठीक है महाराज, लड़ना पड़ेगा तो जाता हूँ, क्या करे। भेजा महाराज। जैसे सुग्रीव गया महाराज, बाली के दरवाजे पे जाके ललकारा जोर से, ए बाली मैं तेरे से लड़ने के लिए आया हूँ। बाली को आश्चर्य हुआ, सुग्रीव ये मेरे से लड़ने के लिए दरवाजे पे चिल्ला रहा है। तारा ने समझाया महाराज सुग्रीव आपके सामने दर्शन नहीं दे सकता, चिल्लाएगा कहाँ से? आज ये सुग्रीव नहीं चिल्ला रहा, इनके पीछे जो है उनको वो बोल रहे हैं महाराज। ये जिनसे मिला है ना साक्षात परमात्मा है, और अगर परमात्मा ना हो तो भी महाराज बहुत बड़े योद्धा हैं, आप कृपा करके वहां मत जाइए। वाली कहता है तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, अगर वो भगवान है तो समदर्शी होंगे, और अगर कोई योद्धा है तो मेरे से विजयी हो नहीं सकते, तू मेरे को क्यों रोकती? भगवान है तो हमारे दोनों भाइयों के बीच में क्यों पड़ेंगे भाई? भगवान है तो उनको क्षमता रखनी चाहिए। वो भी बड़ा ज्ञानी, जैसे सुग्रीव ज्ञानी था ना, ऐसे ये भी ज्ञानी है। ये सब ज्ञान की बातें जो है ना, जब सब ठीक ठाक रहता है तो सब चल जाती हैं, जब मामला गड़बड़ाता है ना तो कहते अब जैसे महाराज जो चला गर्जा तो बाली दौड़ा और दोनों भिड़ गए। बाली ने एक मुंह का जोर से मारा, ऐसा मारा कि सुग्रीव की हड्डी हड्डी दर्द करने लग गई। भागा वहां से व्याकुल होकर के,
और प्रभु के पास आके कहता, महाराज आप तो कह रहे थे मैं मारूंगा, आप मारेंगे या मेरे को मरवा देंगे? आप यहाँ खड़े हैं, वो मेरे को मारा जोर से, मैंने आपको पहले ही कह दिया था बंधु न होय मोर यहाँ। अब कहाँ गया ज्ञान? अभी तो कह रहा था शत्रु मित्र दुख सुख जग माही माया कृत, अभी तो मिथ्या थी भाई शत्रुता मित्रता, अब कहाँ गया वो मिथ्यात्व? हाँ, सब खत्म हो गया। भगवान हंसे, अब तूने ओरिजिनल बात बोली अब तूने ठीक बात बोली, तुम्हारा जो अनुभव है ना अभी पता लगा। बंधु न हो ये मोर यह काला, ये मेरा भाई नहीं है, मेरा काल है। अब आत्मा नहीं दिखाई दे रही, ब्रह्म दिखाई नहीं दे रहा हुआ। हाँ, ये मेरा काल है। भगवान ने व्यंग किया, एक रूप तुम भ्राता दो, तुम दोनों एक जैसे ज्ञानी हो ये भी व्यंग है वहां, तुम दोनों एक जैसे ज्ञानी हो। और दूसरा व्यवहारिक दृष्टिकोण ये है, तुम दोनों इतने मिलते जुलते हो कि मैं पहचान नहीं सका कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव है। क्या भगवान से यह भ्रांति हो सकती है कि वो पहचान नहीं सके कि कौन बाली है कौन सुग्रीव है? लेकिन प्रभु को दिखाना था कि उसका ज्ञान कहाँ तक काम करता है। प्रभु ने फिर महाराज उसके शरीर पे अपना हाथ फेरा, अपनी माला पहना दी, बोले फिर जाओ। प्रभु की शक्ति प्राप्त करके सुग्रीव फिर जाता है वहां जा करके फिर भिड़ गया बाली को। महाराज हाँ, बहु छल बल सुग्रीव कर ही हारा भयमान, सारी शक्ति लगा दी, बहुत सारी युक्तियां लगाई, लेकिन बाली ने ऐसा पटका कि सुग्रीव को फिर लगा कि अब गया प्राण। देखा प्रभु की तरफ, बस लगता है अंतिम है अब। प्रभु ने देखा कि अब इसकी सारी शक्ति समाप्त हो गई, ज्ञान जो बघार रहा था वो भी खत्म हो गया। ता मारा बाली राम, तब उसके बाद प्रभु ने महाराज धनुष बाण लिया और बाण का संधान किया और बाली को एक ही बाण में महाराज गिरा दिया प्रभु ने। अब सामने आ जाते, बाली प्रभु की तरफ देख करके फिर वही प्रश्न करता है, आप तो धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए हैं, हम दोनों भाई हैं, अगर आपके मित्र हैं तो दोनों होने चाहिए और शत्रु हैं तो दोनों होने चाहिए। मैं वैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन? आपका नाम समदर्शी है, आप किस कारण से बाली को मारा और सुग्रीव की रक्षा की? अगर आपको जानकी जी की खोज में ही सहायता चाहिए थी तो ये कायर क्या करेगा, मेरे को आप बताते। मेरे कांख के नीचे रावण दबा हुआ था बहुत दिन तक, मैं तो पकड़ के रावण को भी पकड़ लिया था, जानकी मैया को भी लिया था। ये कायर क्या आपकी सहायता करेगा? आपने मेरे को क्यों मारा? आप तो समदर्शी कहलाते। प्रभु बोले, अभिमानी, ये धर्म का प्रयोग तू तभी करता है जब तेरे अपने ऊपर आफत आती है, या बाकी समय भी करता है? जब तूने सुग्रीव को मार के भगा दिया तब तेरा ये धर्म कहाँ गया था? जब तूने उसकी पत्नी का हरण कर लिया तब तेरा धर्म कहाँ गया था? आज मेरे ऊपर धर्म की लगाम लगा रहा है तू? कि आपको समदर्शी होना चाहिए था। प्रभु कहते हैं, अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समय चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप ना होई। इन चार देवियों को कुदृष्टि से जो देखता है, अपने छोटे भाई की पत्नी, पुत्र वधु, बहन और बेटी, इनको जो कुदृष्टि से देखता है उसको अगर मार दिया जाए तो कोई पाप नहीं लगता। ये ईश्वरीय संविधान है, ध्यान रखना। मानवीय संविधान में मार दोगे तो एक बार तो जेल जाना ही पड़ेगा, बाद में भले छूट जाओ। ईश्वरीय संविधान में पाप नहीं लगता है। सज्जनों, इसके बाद भगवान कहते हैं, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना। तेरी पत्नी ने बता दिया था कि वो साक्षात परमात्मा है, फिर भी तेरे को इतना अभिमान था। तो अपनी पत्नी की बात का अनदेखा करके, तेरे को यह भी पता था कि इसकी सुरक्षा में मैं खड़ा हूं, फिर भी तू इसको मारना चाहता था। हाँ, उसके बाद जब प्रभु ने बहुत डांटा, बाली का महाराज अभिमान टूट जाता है, समझ गया गलतियां तो मेरी ही है। लेकिन एक प्रश्न बाली ने कर दिया, बड़ी मधुर वाणी से प्रश्न किया, महाराज ठीक है, मैंने स्वीकार कर लिया, मैं पापी हूं, मैंने जो किया गलत किया, आपसे जो मैंने प्रश्न किया वो भी गलत किया, लेकिन एक प्रश्न का आप जवाब दीजिए। मौत के समय जिसके सामने भगवान खड़े हो, मौत जिसकी भगवान के हाथों हुई हो, वो क्या पापी पहले का पापी हो लेकिन उस समय भी पापी रहता है क्या? अजहू मैं पापी? क्या आज भी मैं पापी हूं प्रभु?
जैसे ये बात कही प्रभु का भी रोष गायब हो गया। सुनत राम अति कोमल वाणी, बाल शीश पर शिव निज पानी। क्या प्रेम है, कहीं रागत द्वेष नहीं है प्रभु के जीवन में। जहां अभिमान समाप्त हुआ बाली का, सुग्रीव के सिर पे पहले हाथ नहीं गया, पहले बाली के सिर पे गया है प्रभु का हाथ। अचल करो तनु राखहु प्राणा। बाली, तुम्हारा जो दोष था वो निकल गया। मेरा तो जीवन का अवतार का उद्देश्य यही है। मेरा रागत द्वेष किसी से नहीं है। अभिमान को तोड़ना, दोष को निकालना, ये मेरे अवतार का प्रयोजन है। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे जीवन को जब तक चाहो उतने वर्ष की आयु तुमको दे दो। बाली कहता है ठीक है प्रभु, आयु तो मिल जाएगी, लेकिन ये मौत बार बार नहीं मिलेगी। आज जो मौत है, मेरे सामने आप खड़े हैं, मेरे सिर पे आपका हाथ है, क्या आगे ऐसा समय मेरे जीवन में आएगा कभी? आज जो मेरे को प्राप्त है, आप ऐसे एक कृपा करिए। ये मेरा बालक है अंगद, आप इसको अपने चरणों की सेवा में रख लीजिए और मेरे को आज्ञा दीजिए प्रभु। मैं तो अब आपके धाम को जाऊंगा। राम चरण दृढ़ प्रीति करि बाल कीन्ह तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानहि नाग। राम बाल निज धाम पठावा, प्रभु के धाम को भेज दिया महाराज। प्रभु ने बाली वहां से चले जाते हैं। जितने महाराज वहां के नगर निवासी थे, उनकी पत्नी तारा, अंगद, सभी लोग बड़े व्यथित होकर के वहां रुदन करने लग जाते हैं बाली के पार्थिव शरीर के पास। प्रभु ने बहुत समझाया, तारा को तो थोड़े में ही समझा दिया। अरे भाई तारा, तो किसके लिए रो रही है? ये शरीर के लिए अगर रो रही है, बाली के तो सामने पड़ा है। अगर जीवात्मा के लिए रो रही है तो उसके तो मौत कभी होती नहीं, वो तो अमर है। तो किसके लिए रो रही? उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन से परम भगति बर मांगी। ज्ञान प्रकट हो गया, प्रभु उपदेश कर रहे हैं ना, चरणों में गिर पड़ी, भक्ति का वरदान ले लिया। अब महाराज उसके बाद प्रभु ने कहा लक्ष्मण जी को, आप जाइए, मेरे को तो नगर जाना नहीं, आप सुग्रीव जी को ले जाइए और उनका महाराज राज्याभिषेक कर दीजिए, अंगद को युवराज बना दीजिए। आप देखें, भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, प्रभु के जैसा हितैषी कौन होगा दुनिया में? बाली त्रास व्याकुल दिन राती, 24 घंटा जिसको नींद नहीं आती थी, भूख नहीं लगती थी, हनुमंत लाल जी की कृपा से प्रभु से जुड़ गया। आज उसका क्या जीवन हो गया। ऐसे प्रभु को भी जानबूझ करके जो याद नहीं रखते हैं और उनके जीवन में विपत्ति आ जाए तो उसके दोषी वो स्वयं है। जानत हूँ अस प्रभु परिहरहि, काहे न विपत्ति जाल नर परहि। भगवान शंकर कहते, इसके बाद महाराज उनका राज्याभिषेक हो जाता है, अंगद को युवराज बना दिया जाता है। प्रभु ने कहा, सुग्रीव, वर्षा काल आरंभ हो रहा है, इस समय कोई कार्य होगा नहीं, मैं चातुर्मास यहीं पर करूंगा और आप ध्यान रखना, वर्षा काल के बाद जानकी जी की खोज करनी। सुग्रीव को कह करके कह दिया। प्रभु वहीं पर रहने लग गए। बड़ा वर्णन है यहाँ वर्षा काल का, बड़ा सुंदर वर्णन है अनेक तरह से। कहते महाराज, सारी नदियों में बड़ा विशाल जल प्रवाह जाकर के समुद्र में मिल रहा था, शांत हो रहा था। कैसे? बोले, सरिता जल जल निर्महु जाई, होई अचल जिम जीव हरि पाई। ये जीव शांत कब होगा? ध्यान रखना, ये तभी शांति का अनुभव कर सकेगा जब प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं तो भटकता ही रहेगा, कभी धक्का खाएगा, कभी रोएगा, कभी हंसेगा। यही जीव की दशा है संसार में। जब तक प्रभु का मिलन नहीं होगा, प्रभु का दर्शन नहीं होगा, इसके जीवन में शांति और एक रास्ता आने वाली नहीं है। ऐसे बड़ा सुंदर महाराज वर्षा ऋतु निकल गई। उसके बाद प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं, काफी समय व्यतीत हो गया, जानकी जी की कोई खोज नहीं मिली। क्या जानकी जी की खोज नहीं मिली थी? ये बात सच है? अरे गिरिधराज जी ने पहले ही बता दिया था, सबसे पहले बता दिया था, लेकिन लक्ष्मण जी को नहीं बताना था महाराज। बार बार उन्हीं से कहते हैं, कोई पता नहीं लगा है। अगर पता लगता कहीं भी होती तो महाराज सबको मार करके मैं ले आता। और बड़े अभिनय में बड़े महाराज गंभीर हो जाते हैं प्रभु, आंखों से आंसू बहने लग गए। सुग्रीव वहु सुधु मोर बिसारी। अरे मेरे को तो पता लगा नहीं, सुग्रीव ने वचन दिया था सब तरह से मैं आपकी सहायता करूंगा, वो तो भूल ही गया, मेरे को 4 महीने में भूल गया। ऐसा कृतज्ञ था।
जिसने सब कुछ दिया, राज्य दिया, सब कुछ दिया, बाली को समाप्त कर दिया, वही प्रभु अभी गए भी नहीं, बाहर ही चातुर्मास कर रहे, उन्हीं को भूल गया। आप देखते जाना सुग्रीव कहाँ है और प्रभु की कृपा कहाँ है। भूल गया। भगवान अभिनय में कहते, गोस्वामी जी महाराज लिखते बड़ी विलक्षण बात, सुग्रीव हो सुधि मोरी विसारी, पावा राजकोशपुर नारी, जेहि सायक मारा मैं बाली, तेहि सरहतव मूढ़ कहाँ काली। भगवान भी बड़ी अभिनय करते। भगवान कहते हैं सुग्रीव ने भी मेरे को भुला दिया। क्यों भुला दिया? प्रभु ने बता दिया, राज्य मिल गया, संपत्ति मिल गई, नगर मिल गया और पत्नी मिल गई, भगवान भूल गए। भगवान कहते हैं लक्ष्मण जी से, अभी तो दो ही हैं और तो कोई है नहीं वहां। लक्ष्मण, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था वो बाण अभी भी मेरे महाराज तोरण में विद्यमान है, अभी भी मेरे पास है। मैं उसी बाण से कल सुग्रीव को मारूंगा। लक्ष्मण जी को कई बार प्रभु की बात समझ में नहीं आती, रोष आ जा रहा है और कह रहे हैं मारूंगा कल। जब आज रोष आ रहा है तो आज क्यों नहीं मारने को कह रहे हैं? आज ही मार देना चाहिए ऐसे आदमी को। तो लक्ष्मण जी बोले, प्रभु आप कह रहे हैं कल मारेंगे, आप अनुमति दीजिए, मैं आज ही उसको समाप्त कर देता हूँ। ऐसा काम तो लक्ष्मण जी को मिल जाए तो क्या कहना है। आप आज्ञा दीजिए, आपको तो नगर जाना नहीं, मैं आज ही जा रहा हूँ। कल की प्रतीक्षा किसने देखी महाराज? क्या करना कल के लिए? लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना। भगवान तो अभिनय कर रहे थे क्रोध का, लेकिन लखनलाल जी को सही में क्रोध आ गया प्रभु की दशा देख करके। तब अनुज ही समझावा, प्रभु ने अपना रोष तो दूर किया, लक्ष्मण जी को समझाने लग गए, अरे मारना नहीं है, मारना होता तो मैं ही आज मार देता। बोले फिर क्या करना है? बोले उसको डराना है, वो डरपोक है। अभी तक जितने अच्छे काम किए उसने डर से ही किए हैं, प्रेम से नहीं किए। उसको डरा दो। तब अनुज ही समझावा, रघुपति करुणा शिव भय दिखाई, लय आवहो। डरा दो उसको, डराने से ही वो आ जाएगा। लेकिन लक्ष्मण एक बात ध्यान रखना, तुम तो शेषावतार हो ना, इतना ज्यादा नहीं डरा देना कि मेरे को भी छोड़ के भाग जाए। लई आवहु, इतने ही डराना कि दूसरी तरफ नहीं भाग जाए, इधर ही को भागे मेरी तरफ। इतना उसका भरोसा नहीं टूट जाए कि दोनों भाई मार डालेंगे मेरे पे भरोसा बना रहे, इतने ही डराना। भय दिखाए लई आवहो तात सखा, कितने कृतज्ञ हैं प्रभु। अरे एक बार लखनलाल जी उसको अपने मित्र बनाए हैं तो निर्वाह करना है, यही तो कह रहे तात सखा। सुग्रीव को मित्र बनाया है, निर्वाह करना है। अब इधर महाराज जाते हैं लखनलाल जी, इधर हनुमंत लाल जी को स्मरण आया, सुग्रीव गलती कर रहा है। तुरंत गए सुग्रीव के पास, महाराज आपने कहा था वर्षा काल के बाद आपके लिए कोई विशेष कार्य था, आप भूल गए। सुग्रीव घबराया। इधर आपस में चर्चा हो ही रही थी, कुछ बंदरों को भेजा, तब तक लक्ष्मण जी आ गए। वो महाराज प्रभु ने तो कह दिया था कि रोष का नाटक करना है। जोर से चिल्लाए, कहाँ है सुग्रीव, आज ही मार डालूंगा उसको। जैसे ही सुना डर के कारण गया नहीं, पहले तारा को भेजा और अंगद जी को भेजा, हनुमंत लाल जी को भेजा, आप जाओ जरा लखनलाल जी को थोड़ा शांत करो तब मैं आऊंगा। अगर मार दिए तो बाद में तो कुछ सोचने से नहीं होगा, मैं अभी नहीं जाऊंगा। उन्होंने जाके समझाया। हनुमंत लाल जी ने कहा, देखो कुछ बंदरों को भेजा भी गया है, आगे योजना बन रही है। यह है हमारा संत का स्वभाव, सब जगह सबको संभालते हैं। उसके बाद लक्ष्मण लाल जी जब थोड़ा शांत हुए, तब सुग्रीव आकर के प्रणाम करते हैं। सुग्रीव को लेकर के लक्ष्मण जी, हनुमंत लाल जी सबके सब प्रभु के पास आते हैं। और यहाँ करके सुग्रीव क्या कहता है, माने एक एक बात आप इसके देखें तो बड़ा आश्चर्य होता है। सुग्रीव कहता है कि महाराज ये विषयों ने मेरी बुद्धि हर ली, ठीक है यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन मैं क्या करूं, इसके लिए आपकी माया ही ऐसी है। माने अपनी गलती किया और उसका भी दोषारोपण कहाँ किया, अतिशय प्रबल देव तो माया, छूटई राम करहु जो, आप ही कृपा करो तो ही कोई छूट सकता है। माने अभी और कृपा होनी बाकी। अभी क्या हो रहा था, कृपा नहीं हो रही थी क्या? कृपा नहीं होती तो अब तो कब के लक्ष्मण जी तुमको मार दिए होते, अगर कृपा नहीं होती।
ये महाराज जो जीव का स्वभाव है, अपनी गलती जल्दी स्वीकार नहीं करता। प्रभु ने कहा ठीक, लेकिन प्रभु महाराज बड़े निर्वाह करते। एक बार किसी को अपना लें, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति चयाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम मे तद्व्रतम। उनका स्वभाव है, उनका नियम है। अब सुग्रीव जी ने महाराज सबको बुलाया, बड़े बड़े बंदरों की टोलियां बुलाई, अलग अलग दिशाओं में सबको भेज देते हैं और सबको सख्त आदेश दे दिया, जो भी बिना सूचना के लौटेगा उसको मैं मार डालूंगा। 1 महीने के अंदर सारी सूचना मिल जानी चाहिए। सब लोग अलग अलग चल दिए। अंत में महाराज नल नील, श्री हनुमंत लाल जी, जाम्बवान जी, अंगद, इनको बुलाया गया। सब ने प्रभु को प्रणाम किया। अंत में हनुमंत लाल जी ने महाराज प्रणाम किया। प्रभु ने उनके अपने पास बुलाया। सब तो लीला थी उनकी। हनुमंत लाल जी को सारी महाराज कार्य विधि समझाई, अपनी मुद्रिका उनको दे दी, सिर पे उनके हाथ रखा और प्रभु यहीं पे कह दिए, जैसे उनको सब पहले से ही पता था। गोस्वामी जी महाराज लिखते, बहु प्रकार सीतहि समुझायहु, कही बलवीर बेग तुम आयहु। हनुमत जन्म सुफल करि माना, चले हृदय धरि कृपा निधाना। प्रभु ने अपनी मुद्रिका दे दी। हनुमंत लाल जी के सिर पे अपना हाथ रखा। हनुमंत लाल जी जानकी जी से मिलना, उनको अनेक प्रकार से मेरा संदेशा सुनाना और हमारा वियोग बताना कि हम कितने दुखी हैं उनके वियोग में, और उनकी सूचना लेकर के तुरंत आ जाना। तुम आयो, तुम ही आ जाना। एक टीकाकार ने लिखा है, मानो भगवान संकेत कर रहे हैं कि हनुमंत लाल जी तो ऐसे महापुरुष हैं कि सुग्रीव ने कहा था कि जरा पता लगाओ कौन है, तो पता लगाने के बाद हम दोनों को कंधे पे बैठा के साथ में ही लेते चले आए। तो ये कहीं जानकी जी को भी साथ में नहीं लेते आवे तो फिर आगे की लीला गड़बड़ा जाएगी। बोले केवल पता लगा के तुम आ जाना। प्रभु ने कहा। हनुमंत लाल जी बड़े प्रसन्न है। सारे लोग माँ जानकी की खोज में चल पड़े, पहाड़ों से जंगलों से होते हुए। अब पिपासा लगी बंदरों को, क्या करे, कहीं पानी नहीं मिल रहा था। एक विलक्षण दृश्य देखा। हनुमंत लाल जी वहां प्रवेश कर गए जहां स्वयं प्रभा रहती थी। वहां पर उन्होंने महाराज जलपान किया, कुछ फल फूल खाए। स्वयं प्रभा ने कहा तुम लोग आंखें बंद कर लो और आंखें जब खोलोगे तो समुद्र के किनारे पाओगे। वही हुआ महाराज, वो सब लोग वहां पहुंच गए। इधर स्वयं प्रभा प्रभु का दर्शन करके और उसका उद्धार हो जाता, अपने धाम को चली जाती है। सारे बंदर लोग बैठ करके विचार कर रहे हैं समुद्र के किनारे क्या किया जाए, कहां खोजा जाए। माँ जानकी जी का कोई पता नहीं लग रहा है और अगर नहीं मिलेंगे तो समस्या, सुग्रीव जी मार डालेंगे और मिलने का कोई उपाय नहीं दिख रहा है, क्या करें। ये सारा वार्तालाप एक वहां गीध रहता था, संपाति, जटायु का भाई, वो सुन रहा था। बड़ा भयंकर था महाराज, बड़ा विशाल शक्तिमान। उसने देखा इतने बंदर एक साथ, पंख उसके थे नहीं। ओ संपाति कहता आज तो प्रभु ने बड़ी कृपा की, बहुत दिन से भूखा था, इतने बंदर अपने आप आ गए, आज सबको एक साथ खा करके बहुत दिनों के भूख को मिटाऊंगा। बड़ा भयंकर उसका स्वरूप। सारे लोगों ने देखा तो डर गए, लगता है खाई जाएगा, इतना विशाल था। अंगद जी महाराज बड़े प्रेम से सुनाने लग गए, देखो भाई, हाँ एक तो जटायु था और एक ये है, दोनों गीध हैं। जटायु ने तो प्रभु कार्य के लिए शरीर छोड़ा और ये प्रभु कार्य करने वालों का शरीर खाने को तैयार है। कितना बड़ा फर्क है दोनों। जटायु का नाम सुनते ही संपाति बोला, जटायु क्या हुआ जटायु को? भाई थे दोनों। तब उन्होंने सारी कथा सुनाई। संपाति उनके प्रति उसका हृदय द्रवित हो गया। बोले मेरे को ले चलो, मैं अपने भाई को हमारा तिलांजलि दूंगा और मैं तुमको अब रास्ता बताता हूं। जानकी जी लंका में है, अशोक वाटिका के नीचे बैठी हुई हैं। मैं यहां से देख रहा हूं लेकिन तुम लोगों को दिखाई नहीं देगा, क्यों? गीध की दृष्टि बहुत दूर तक देखती है, गीध ही दृष्टि अपार।
तुम लोग नहीं देख सकोगे। अब तुम लोगों में जो भी ऐसा एक व्यक्ति हुए, 100 योजन का जो सागर है, 100 योजन माने 400 कोश माने 1200 किलोमीटर, इतनी लंबी छलांग जो लगा सके वो लंका में जा सकता है और जानकी जी का पता लेके वापस आ सकता है। ये बात सुन करके सारे लोग विचार करने लग गए। महाराज, कोई कह रहा है मैं 20 योजन जा सकता हूं, कोई कहता 30 जा सकता हूं, कोई कहता 50 जा सकता हूं। फायदा क्या, गिरेगा तो समुद्र में ही बीच में। अंगद जी कहते हैं मैं उस पार तो जा सकता हूं, लेकिन लौटने में पता नहीं शक्ति काम करे कि नहीं। सारे लोग, कोई रास्ता नहीं निकल रहा। पता लगने के बाद भी हनुमंत लाल जी चुपचाप बैठे हुए। हनुमंत लाल जी को बचपन में महाराज ये बड़े उपद्रवी थे। हनुमंत लाल जी स्वाभाविक है, एक तो बानर का अवतार और बचपन बड़े उपद्रवी थे। जितने महात्मा मिलते थे महाराज, हाँ, कभी किसी की कुटिया ऊपर उठा दें, कभी महात्मा को ऊपर उठा दें, हाँ, बड़े उपद्रवी थे। ऋषि मुनि परेशान हो गए इनसे। ऋषि मुनियों ने शाप दे दिया, जाओ तुमको अपनी शक्ति भूल जाए, विस्मृत हो जाए। बड़ा लोगों ने प्रार्थना किया, देवताओं इत्यादियों ने। तब उन्होंने कहा कि जब कार्य होगा कोई स्मरण दिला देगा तो शक्ति का स्मरण आ जाएगा। उनको अभी शक्ति का स्मरण है नहीं। जामवान जी ने कहा हनुमंत लाल जी को, महाराज चुपचाप बैठे हुए देख करके गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, कहीरीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रह्यो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयव पर्वताकारा। जैसे जाम्बवान ने सारी स्मृति दिला दी श्री हनुमंत लाल जी महाराज को। आप क्यों शांत बैठे महाराज, आप में तो बुद्धि भी है, शक्ति भी है, ज्ञान भी है, सब कुछ है। पहले शक्ति का स्मरण दिलाया और उसके बाद जाम्बवान जी कहते हैं आपकी जो शक्ति है उसका उद्देश्य क्या है, प्रभु श्री राम का कार्य, उसी के लिए तो आपका अवतार हुआ है। और जैसे प्रभु श्री राम कार्य का श्रवण हुआ उनको, हनुमंत लाल जी को, शांत जो बैठे थे, बड़ा विशाल शरीर धारण कर लिया। बोलिए पवन पुत्र हनुमंत लाल जी महाराज की। बड़ा विशाल शरीर धारण कर लिया हनुमंत लाल जी ने। सिंहनाद करी 12 बड़े जोर से गर्जना करने लग गए। और पूछते हैं, जाम्बवान से पूछते हैं क्या करना है मेरे को आप बताइए। क्या करना है मेरे को आप बताइए, क्या क्या काम करने हैं। क्या रावण को मार डालूं, सबको मार करके क्या जानकी जी को ले आऊं, या लंका को उखाड़ के समुद्र में डुबो दूं। आप ठीक ठीक बताओ, उचित सिखावन दीजहु मोहि। इतनी शक्ति है हनुमंत लाल जी में, अकेले करे। इसलिए प्रभु ने कहा था कुछ नहीं करना, सूचना लेके आ जाना। रावण को मार डालूं, लंका को उखाड़ के समुद्र में डुबो दूं, जानकी जी को ले आऊं, क्या करना है। जाम्बवान जी कहते हैं इतना करो, केवल इतना ही करना है। क्या, जानकी जी को देख करके उनकी सूचना लेके आ जाए। न रावण को मारना है, न महाराज लंका को उखाड़ना है। आप ही रावण को मार डालेंगे तो रामलीला फिर खत्म हो जाएगी। राम जी क्या करेंगे फिर। इसलिए बाद में प्रभु श्री राम ये सारी लीलाएं करेंगे। आप इतना कार्य करके वापस आ जाएं, हम लोगों की फिर लीला आगे बढ़ेगी। इस प्रकार से सज्जनों किष्किंधा कांड यहाँ पूर्ण हो जाता है। बोलिए पवन पुत्र हनुमंत लाल जी महाराज की, पवन सुत हनुमान की जय। थोड़ा आप लोग संकीर्तन करें और फिर सुंदर कांड प्रारंभ होगा। थोड़ी देर संकीर्तन करें। व्यवस्थित रूप से संचालन हेतु आज महाराष्ट्र की पावन सन्निधि में परम पूज्य श्री स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज को मेहनताई की चद्दर प्रदान की जाएगी और उसको सार्वजनिक रूप से
परसों यहाँ जिस दिन पूर्णा होती है उस दिन सार्वजनिक रूप से सभी की मेहनतों की समुपस्थिति में उसकी उद्घोषणा की जाएगी और सार्वजनिक रूप से चद्दर जो है वो परसों ही प्रदान की जाएगी। आज मुहूर्त के विचार से महाराज श्री की सन्निधि में ये व्यवस्था की जाएगी। आप सब लोगों के लिए सूचित किया है। श्री राधे। हनुमंतलाल महाराज की जय। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले। सभी लोग प्रेम से गाइए ताली बजा करके। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, हनुमान जी चले न श्री राम के बिना। दुनिया जय हो। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। जय हो जय हो। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ लिया। रावण मरना, रावण मरना श्री राम के बिना, लंका जलना हनुमान के बिना। रावण मरना श्री राम के बिना, लंका जलना हनुमान के बिना। लंका जलना हनुमान के बिना, रावण मरना श्री राम के बिना। जय हो जय हो। दुनिया दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने का काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने का काबिल था। लक्ष्मण बचना, लक्ष्मण बचना श्री राम के बिना, बूटी मिले ना हनुमान के बिना। लक्ष्मण बचना श्री राम के बिना, बूटी मिले न हनुमान के बिना। बूटी मिले ना हनुमान के बिना, लक्ष्मण बचना श्री राम के बिना। दुनिया जय हो। दुनिया जय हो। दुनिया चले ना श्री राम
राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो। सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो। ओ सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो। सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो। वापस मिलना श्री राम के बिना, बूटी मिलना हनुमान के बिना। वापस मिलना श्री राम के बिना, बूटी मिलना हनुमान के बिना। राम जी चलना हनुमान के बिना, हनुमान जी चलना श्री राम के बिना। दुनिया 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 चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। ओ बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं। मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, भक्ति मिले ना हनुमान के बिना। मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, भक्ति मिले ना हनुमान के बिना। भक्ति मिले ना हनुमान के बिना, और मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना। दुनिया 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 चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। राम जी चले ना हनुमान के बिना, हनुमान जी चले श्री राम के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। राम जी चले ना हनुमान के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। राम जी चले ना हनुमान के बिना। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, हनुमंत लाल महाराज की जय। जय जय सीताराम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। नमः पार्वती
पते हर हर महादेव। हम सभी लोग पुनः श्री हनुमंत लाल जी के पावन चरित्र में जो सुंदर कांड अत्यंत ही लोकप्रिय है और श्री हनुमंत लाल जी की प्रसन्नता के लिए अनेक साधक जिसका प्रतिदिन नियमित पाठ करते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न है, हनुमंत लाल जी से प्रभु श्री राम का मिलन किष्किंधा कांड में हुआ, जैसे आप लोगों ने सुना है। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि जहां प्रभु का मिलन है वो स्थल, वो समय भक्त को अत्यधिक महत्वपूर्ण है, या जहां पर भक्त ने प्रभु का कार्य किया है वो अधिक महत्वपूर्ण है? सुंदर कांड में श्री हनुमंत लाल जी के कार्यों का वर्णन है, किष्किंधा कांड में प्रभु के मिलन का वर्णन है। पूज्य पंडित राम किंकर जी महाराज बड़ी अच्छी बात कहते हैं। स्वाभाविक भक्त कभी अपने कार्यों की प्रशंसा नहीं चाहता, और हनुमंत लाल जी का सुंदर कांड में है भी वो वर्णन। फिर सुंदर कांड का ही पाठ क्यों होता है हनुमंत लाल जी के लिए? किष्किंधा का कांड का पाठ क्यों नहीं होता जहां प्रभु का मिलन हुआ है? एक बड़ी सुंदर अच्छी बात बताते हैं पूज्य पंडित जी। आप सुनेंगे सुंदर कांड में जब मां जानकी जी से उनका मिलन होता है अशोक वाटिका में, और चर्चा पूर्ण होने के बाद जब मां जानकी जी को ये विश्वास हो जाता है कि ये प्रभु के ही सेवक हैं, प्रभु के भक्त हैं, वहां पर मां जानकी जी उनको आशीर्वाद देती है। अजर अमर गुण निधि सुत हो करहि बहुत रघुनायक छो। वहां मां जानकी जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ हनुमंत लाल जी को। प्रभु श्री राम तुम पे बहुत स्नेह करें, बहुत प्रेम करें तुमसे। और वहां जो अगली पंक्ति है, करहि कृपा प्रभु अस सुनि काना। अब प्रभु मेरे से प्रेम करेंगे, ये आशीर्वाद मां का प्राप्त हुआ है। करहि कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। प्रेम में डूब जाते हनुमंत लाल जी। अभी तक हनुमंत लाल जी ने यहां प्रश्न किया था किष्किंधा कांड में, एक मंदमय मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान पुण्य प्रभु मोहि विसारे। मैं आपको विस्मृत हो गया ये तो ठीक था, हाँ आपने मेरे को भुला दिया ये मेरे को समझ में नहीं आया, मेरे से विस्मृति हुई वो तो हो सकता था। लेकिन आज हनुमंत लाल जी अत्यंत आनंद का अनुभव कर रहे हैं सुंदर कांड की उस घटना से। हाँ क्यों? और जो शब्द हनुमंत लाल जी ने यहाँ कहे हैं वो किष्किंधा कांड में नहीं कहे। हनुमंत लाल जी इसके बाद कहते हैं, अब कृत कृत्य भयो मैं माता। अब शब्द क्या कह रहा है इसके पहले तक? अब कृत कृत्य भयो मैं माता, आशीष तव अमोघ। आपकी बात कभी मिथ्या हो नहीं सकती, अमोघ है। और आपने कह दिया है कि प्रभु श्री राम कृपा करेंगे, तो अब मेरे जीवन का अपना प्रयास समाप्त हो गया। ये निर्भरा भक्ति, ये प्रभु प्रेम करेंगे, आशीर्वाद सुंदर कांड में मिला हनुमंत लाल जी को। इसलिए उस घटना को लेके हनुमंत लाल जी को सुंदर कांड अधिक पसंद है, अधिक प्रिय है। हाँ, उसी में उनको पूर्णता का अनुभव हुआ, प्रभु की प्रेम कृपा का, माँ के आशीर्वाद का जो अनुभव हुआ है सज्जनों। इसलिए सुंदर कांड का विलक्षण महत्व है जीवन में। हनुमंत लाल जी की प्रसन्नता के लिए प्रारंभ करते हुए गोस्वामी जी महाराज एक क्रम और देखेंगे जो श्लोकों की वंदना में है। किष्किंधा कांड तक पहले भगवान शंकर की वंदना होती थी और बाद में प्रभु श्री राम की वंदना होती थी। आप किसी भी कांड के मंगलाचरण को देख लें श्लोकों को, लेकिन सुंदर कांड से क्रम बदल गया है। सुंदर कांड में पहले प्रभु श्री राम की वंदना है और बाद में श्री हनुमंत लाल जी की वंदना है। क्यों? सुंदर कांड के पहले तक भगवान शंकर आराध्य थे और श्री राम आराधक थे,
सुंदर कांड में जब भगवान हनुमंत लाल जी के रूप में आ गए भगवान शंकर, तो आज प्रभु श्री राम आराध्य हैं और भगवान शंकर आराधक हैं। इसलिए वो क्रम बदल गया। आप देखेंगे यहाँ पहले प्रभु श्री राम की वंदना है, बाद में हनुमंत लाल जी की वंदना है। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, शांतम शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूड़ामणिं। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, प्रभु श्री राम के यहाँ 3 स्वरूपों का वर्णन है और एक उनके स्वभाव का वर्णन है 4 पंक्तियों में। प्रथम पंक्ति में उनके निर्गुण निराकार रूप का वर्णन है, शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम, जिनका स्वरूप शांत है, हमेशा रहने वाला है, प्रमा का जो विषय नहीं है, निष्पाप है, अविद्या अस्मिता इत्यादि 5 क्लेशों से सर्वथा जो अलग है, निर्वाण स्वरूप है जिनका, ऐसे प्रभु श्री राम। और दूसरे में बोले ब्रह्मा जी, शंकर जी, शेष भगवान, देवराज इंद्र, बड़े बड़े देवताओं से जो महाराज हमेशा सेवित हैं, स्तुत्य हैं और वेदांत के द्वारा ही जिनका कुछ अनुभव होता है, ऐसे प्रभु श्री राम। और तीसरे श्लोक में बोले उनका नाम क्या है, बोले नाम है श्री राम। और अपनी लीला को स्वीकार करके महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में जो प्रकट हुए हैं, माया मनुष्यम हरिम, ऐसे प्रभु श्री राम। बोले और क्या है, बोले करुणा करम, दीन दुखियों पे कृपा करते हैं, अपने आश्रितों पे दया करते हैं, ऐसे प्रभु श्री राम के चरणों में हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। गोस्वामी जी महाराज प्रभु से अपने एक हृदय की बात कहते हैं, क्यों? इसमें निर्भरा भक्ति का वरदान श्री हनुमंत लाल जी को मिलने वाला है। गोस्वामी जी सोचते हैं मैं भी क्यों ना ले लूं साथ में ही। प्रार्थना करते, नान्या स्पृहा रघुपते हृदय मदीये सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च। प्रभु आप सबके हृदय में अंतर्यामी के रूप में विद्यमान है, आप मेरे हृदय में भी विराजमान हैं, इसलिए मैं जो कह रहा हूं आपको पता है कि सच सच ही कह रहा हूं। मेरे हृदय में इस समय आप गोस्वामी जी का हृदय देखें, जीवन देखें, मेरे जीवन में इस समय कोई कामना शेष नहीं है। जहां राम प्रेम का अनुभव हो गया, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कैसे रह सके रवि रजनी इकठाम। उस एक रसानुभूति का अनुभव कर रहे हैं गोस्वामी जी महाराज। गोस्वामी जी कह रहे हैं फिर भी इस अंतःकरण का भरोसा नहीं, कब इसमें कामनाओं का प्रवेश हो जाए, इसलिए आप कृपा करिए प्रभु, आप वरदान दे दीजिए मेरे हृदय में आपके प्रेम को छोड़ करके अन्य कोई कामना का कभी उदय ही न हुए। मेरे हृदय में अभी तो नहीं है, लेकिन आप निर्भरा भक्ति, निर्भरा भक्ति का अर्थ क्या है, अब मेरे हृदय की सुरक्षा मेरे को नहीं करनी पड़े, हाँ आपके हाथों में है। आप कृपा करके इस हृदय में निवास करें, और आप निवास करेंगे तो फिर संसार प्रवेश नहीं कर सकेगा। हाँ कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च। जितने मेरे हृदय के दोष हैं उनको आप मिटा दें। उसके बाद श्री हनुमंत लाल जी के महाराज प्रार्थना करते प्रभु श्री राम के बाद, अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जिनकी शक्ति का कोई अंत ही नहीं है। हाँ अभी अभी तो आपने सुना ना, जामवान जी से पूछ रहे थे क्या करना है आप बता दो। हाँ क्या क्या करना मेरे को पता नहीं, मैं क्या क्या कर डालूंगा। जो प्रभु श्री राम और लखन लाल जी को अपने कंधों पे उठा के ले जाएं, वो क्या नहीं कर सकते हैं महाराज, क्या नहीं कर सकते।
ऐसे उनकी अपार शक्ति है। स्वर्ण के जैसे महाराज, स्वर्ण का जैसे पहाड़ हो ऐसे विशाल जिनका विग्रह है। धनुज वन कृशानुम, दुष्ट रूपी जंगल के लिए जो महाराज दावानल है। जंगल की आग ज्ञानियों में अग्रगण्य है, सामान्य ज्ञानी नहीं है, अग्रगण्य है। अग्रगण्य क्या है महाराज? उनके जीवन में पूर्णता है, धर्म भी है, प्रभु के प्रेम लक्षणा भक्ति भी है और अद्वैत निष्ठा भी है। देह दृष्टया तो दासोहम, जीव दृष्टया त्वदंसकः वस्तुतस्तु त्वमेवाहम इति में निश्चिता मति। ये हनुमंत लाल जी के महाराज पूर्णता है, ये ज्ञान की पूर्णता है। देह दृष्टि से जो हमेशा प्रभु के चरणों में बैठे हैं, पंखा जलते हैं, कभी आंसू बहते, कभी रोमांच होता है, ये हनुमंत लाल जी का जीवन है। जीव दृष्टि से जो निरंतर प्रभु का महाराज लीलाओं का चिंतन जिनका चलता रहता है, और तत्व दृष्टि से साक्षात भगवान शंकर जैसा वेदांत कौन बोलेगा महाराज? भगवान शंकर के ही तो अवतार, रुद्रावतार। तत्व दृष्टिया त्वमेवाहम, तत्व दृष्टि से अगर विचार करें तो जो आप हैं वो मैं हूं, जो मैं हूं वो आप हैं। ये है ज्ञानियों के अग्रगण्य महाराज। ऐसे हनुमंत लाल जी सारे गुणों जिनमें विद्यमान है। वानर जितने भी वानरी सेना है सबके महाराज स्वामी है। स्वामी तो नहीं थे ये कहीं कोई महाराज राजा या राजकुमार युवराज तो नहीं थे। फिर बोले न होते हुए भी सारे लोग इन्हीं की बात मानते थे। ऐसे महाराज स्वामी हनुमंत लाल जी। और प्रभु के प्रति क्या है? रघुपति प्रिय भक्तम। भगवान श्री राम इनको प्रिय है, वो तो है ही है, भगवान श्री राम को ये प्रिय है। रघुपते है प्रिय, प्रभु श्री राम के अत्यंत प्रिय है हनुमंत लाल जी। इसलिए ऐसे पवन पुत्र हनुमंत लाल जी के चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं। उधर अब जो किष्किंधा कांड में जो प्रसंग जहां पर छूटा था, वहीं से सुंदर कांड का प्रसंग प्रारंभ होता है। हनुमंत लाल जी महाराज कहते हैं, गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं यहाँ पर, जब लगिया सीता ही देखी होई काज मोहि है रस विषेखी, तब लगी मोहि परख्यहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। अब तब तक मेरी प्रतीक्षा करना जब तक मैं जानकी जी का समाचार लेकर के वापस ना आ जाऊं। कब तक आएंगे महाराज? बोले समय के अंदर ही आ जाऊंगा, लेकिन ये कार्य सफल होगा ऐसा मेरे को विश्वास है। बोले क्यों? मेरे हृदय में आनंद हो रहा है, उत्साह हो रहा है ये कार्य करने के लिए। यही पहचान है, जिस कार्य को करने के लिए अंदर से उत्साह हुए, आनंद हुए, सोच लेना कार्य सफल होगा। जिस कार्य के करने के लिए संकोच हुए, भय हुए, वो कार्य गलत होता है, सफल नहीं होगा। हनुमंत लाल जी महाराज कहते हैं मेरे को उत्साह हो रहा है, लगता है मेरे को ये कार्य पूरा होगा। ऐसे कह करके महाराज विशाल रूप प्रकट करके एक पहाड़ था समुद्र के किनारे, दौड़ के उसमें चढ़ गए और चढ़ करके जैसे छलांग लगाई वो पहाड़ तो चला गया पाताल में। इतना विशाल देह था हनुमंत लाल जी का। अब वो हनुमंत लाल जी जा रहे हैं सागर के ऊपर महाराज, छलांग लगा करके। समुद्र ने कहा मैनाक तुम थोड़ा विश्राम के लिए बाहर निकल आओ, हनुमंत लाल जी के 100 योजन का सागर है, थोड़ा विश्राम कर लेंगे, उसके बाद आगे चले जाएंगे, थकान नहीं होगी क्योंकि लौट के भी आना है। जैसे वो आया, अभी जो हनुमंत लाल जी की यात्रा है, माँ जानकी जी की खोज की, ये एक साधक की यात्रा है। अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, सुख शांति शाश्वत आनंद का अनुभव करने के लिए साधक जब अपने लक्ष्य के प्रति चलता है, अनेक तरह के व्यवधान आते हैं। सात्विक व्यवधान आएंगे, राजस व्यवधान आएंगे, तामस व्यवधान आएंगे। अगर वो तीनों को पार कर गया तो ही महाराज जानकी जी रूपी शांति रूपी शांति सीता समानीता, ये तो लिखा है। तभी महाराज उनकी प्राप्ति होगी। हनुमंत लाल जी जैसे जाते हैं, प्रारंभ में सात्विक विघ्न आ जाता है। प्रेम से ही कह रहे हैं ना, साधना के मार्ग से हटाने वाले दोनों तरह के लोग होते हैं। कुछ तो बड़े प्रेमी होते हैं, लेकिन सावधान, प्रेम को महत्व तभी देना जब तुम्हारी साधना में सहायक हुए।
साधना में बाधक हुए तो सोच लेना ये सात्विक विघ्न है, प्रेम तो है, वो भले अपने अंदर से प्रेम करते। इसलिए पहले जो महात्मा होते थे ना, जब घर से जाते थे तो बिना बताए जाते थे, जानते थे परिवार वाले रोएंगे, वो हृदय से ही रोते हैं, ठीक है, लेकिन वो रोना उनका उचित तो नहीं। एक व्यक्ति भगवान के रास्ते पे जा रहा है तो आप लोग ना स्वयं जा रहे हो ना दूसरे को जाने दे रहे हो, ये तो कोई समझदारी की बात नहीं है। तो एक बार मेरे को किसी ने एक सुनाया था, बोले जो मेढक होते ना, मेढक, ये महाराज यहाँ से विदेश गए थे महाराज, भारत से, माने व्यवसाय की दृष्टि से, व्यापार के लिए। तो सब जगह के जो मेढक थे वो तो बंद थे, जो इंडिया से गए थे वो महाराज खुला हुआ था, जो पैकेट था। लोगों ने कहा इनको बंद करो नहीं तो सब भाग जाएंगे। बोले इनमें से कोई भाग नहीं सकता है। बोले क्यों? बोले ये इंडिया के मेढक है। बोले मतलब? बोले जैसे एक ऊपर चढ़ेगा 4 पैर पकड़ के नीचे ले आएंगे उसको। एक जैसे ऊपर चढ़ेगा 4 मेढक पकड़, इसलिए कोई बाहर जा ही नहीं सकेगा। तो कहने का अर्थ क्या है, ये प्रवृत्ति जो है ना, ठीक है आप भजन नहीं करते, ठीक है, लेकिन जो बेचारा भजन करना चाहता है उसके जीवन में व्यवधान डालना, ठीक है आप प्रेम से ही डालते होंगे, लेकिन वो सात्विक विघ्न है। यहाँ पर भी जो मैनाक है वो सात्विक विघ्न के रूप में प्रकट हुआ, प्रेम से ही आया, प्रकट हो जाता है। हनुमान जी से प्रार्थना करता है, महाराज आप थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लें, उसके बाद चले जाइएगा। हनुमंत लाल जी जो कुशल साधक है ना, जहां तक हो सके महाराज जी कहते थे, बचो और आगे बढ़ो। अगर अपनी साधना लक्ष्य में है, अगर उलझते जाओगे तो तुम्हारी साधना रह जाएगी। महाराज जी कहते थे सटो नहीं, हटो नहीं, झगड़ा भी नहीं करो, बहुत प्रेम भी नहीं करो, बच करके आगे निकल जाओ अगर ईश्वर के रास्ते में चलना है। हनुमंत लाल जी का वही तरीका है। हनुमंत लाल जी ने डांटा भी नहीं कि तू क्या विघ्न आ गया। हनुमान त्यहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, स्पर्श कर दिया, हाथ जोड़ के प्रणाम कर लिया। आपने बड़ी कृपा की, आपके हृदय की सहानुभूति है, मैं उसके लिए महाराज आपको प्रणाम करता हूं, लेकिन आपकी सहानुभूति के कारण मैं प्रभु कार्य में विलंब नहीं कर सकता। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। प्रभु का कार्य किए बिना मेरे को विश्राम करने का समय नहीं और न मेरी रुचि है इसमें। ठीक है महाराज, अब वो विघ्न तो चला गया। अब जब प्रेम से नहीं माने तो देवताओं ने देखा बुद्धिमान तो हैं, लगता है कार्य होगा, और परीक्षा लेने के लिए महाराज सुरसा को भेज दिया। ये राजस विघ्न, थोड़ा डांट डपट के, थोड़ा बुद्धिमानी से, जरा इनकी बुद्धि की तो परीक्षा लें। यहाँ तो महाराज हाथ जोड़ने से काम चल गया, अगर कोई हाथ जोड़ने से नहीं माने तो ऐसे भी तो लोग आ जाते। आप किसी से विरोध नहीं करें ये आपके हाथ में है, लेकिन आपसे कोई विरोध ना करे ये आपके हाथ में नहीं है। इसलिए पूज्य महाराज जी कहते थे, यशमान नो द्विजते लोकः लोकान नो द्विजते च यः। बोले ये श्लोक बिना ज्ञानी भक्त के घटेगा ही नहीं। आप किसी से उद्विग्न नहीं हुए, ये तो हो सकता है, लेकिन आपसे कोई उद्विग्न ना हुए, ये बिना तत्व दृष्टि के लक्षण घटेगा ही नहीं। क्यों? शरीर दृष्टि से तो हमारे महाराज जी से भी कई लोग उद्विग्न रहते थे, चिढ़ते थे। उसका क्या उपाय है? उसका कोई उपाय नहीं। तो कहने का अर्थ क्या है? तो व्यवधान के रूप में जो सुरसा है वो सुरसा आ जाती है, और कहते क्या है महाराज, व्यवधान के रूप में आई लेकिन परीक्षा लेने आई है, इसलिए थोड़ा बोलने में गड़बड़ा गई। सुरसा कहती है, गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, आज सुरन मोहि दीन आहारा सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काजु कर फिर मैं आवो सीता कै सुधि प्रभु ही सुनावो। तब तब बदन पैठी हूँ आई सत्य कहूँ मोहि जान दिमाई। हनुमंत लाल जी सोचते हैं विवाद करूंगा तो विलंब ही होगा वहां पर भी, और एक बात से हनुमंत लाल जी को पता लग गया कि ये शायद व्यवधान करने नहीं आई है। क्यों? उसने क्या कहा, आज देवताओं ने मेरे को आहार दिया है। अरे हनुमंत लाल जी को पता है कि देव कार्य करने ही मैं जा रहा हूं,
तो देवता तो मेरे को खाने के लिए कोई आदमी नहीं भेज सकते। अगर वो ये बोलती कि रावण ने भेजा है, असुरों ने भेजा है, तो संदेह होना स्वाभाविक था। लेकिन आज सुरन देवता लोगों को तो निशाचर खा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, देवता मेरे को खाने के लिए क्यों किसी को भेजेंगे? हनुमंत लाल जी ने कहा ठीक है, लेकिन फिर भी रास्ता तो रोक ही रही है। हनुमंत लाल जी ने इतने सरल और ईमानदारी से कहा, बोले देखो दो काम हैं, अगर तू इतनी देर प्रतीक्षा कर ले तो तेरे को खाना भी नहीं पड़ेगा, तेरे मुख में अपने आप आ जाऊंगा, मैं बैठ जाऊंगा। सत्य कहूं, ठीक कह रहा हूं, जानकी जी की सूचना ले लूं, प्रभु श्री राम को सुना दूं। यह है महाराज निर्भर जीवन हनुमंत लाल जी का। उनको ये पता है, जामवान जी ने बता दिया है कि बाकी रामलीला तो प्रभु को करनी है। आपको इतना ही करना है, सूचना देनी है। हनुमंत लाल जी जानते हैं मैं तो निमित्त मात्र हूँ, करने कराने वाले तो मेरे प्रभु हैं। नहीं तो कह देते जब तक रावण नहीं मरेगा, जानकी जी नहीं आएंगी, तब तक मैं नहीं आ सकता तुम्हारे पास। कह दिया प्रभु श्री राम को सूचना दे दूं, उसके बाद आपके पास आ जाऊंगा, तब खा लेना। सुरसा बोली नहीं नहीं, मैं तो अभी खाऊंगी। अरे भूख अभी लगी है और कब तक मैं प्रतीक्षा करूंगी, मैं तो अभी खाऊंगी आपको। किसी तरह नहीं जाने दे रही तो हनुमान जी ने कहा तो फिर खाई लो, विलंब क्यों कर रही हो? तुम्हारे काम हो जाए, हमारा नहीं हो रहा, खा लो। अब जैसे महाराज उसने बड़ा भारी मुख खोला, जोजन भर माने 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर का मुख। आप कल्पना करो, हनुमंत लाल जी नहीं होते तो बाकी लोग तो महाराज पलायन कर जाते वहां से। 12 किलोमीटर का मुख कोई देखेगा तो आगे बढ़ने की हिम्मत करेगा? सज्जनों, यहाँ तो एक छोटा सा महाराज प्रेत दिख जाए तो भगदड़ मच जाती। 12 किलोमीटर का मुख 1 योजन का जैसे फैलाया, हनुमंत लाल जी 2 योजन के हो गए। खाओ अब, 2 योजन के हो गए। कल कोई हमसे पूछ रहा था कि हमसे पूछ रहे हनुमंत लाल जी का शरीर कितना विशाल था। मैंने कह दिया कि कह देना 1 अरब कुंटल का था। बोले कैसे? मैंने कहा उससे कह देना नहीं विश्वास है तो जाके तौल लो तुम। अरे भाई जैसा प्रश्न है वैसे तो जवाब दिया जाएगा। नहीं विश्वास। अब यहाँ जो वर्णन है हनुमंत लाल जी का, यहाँ कोई सामान्य शरीर है। सुरसा ने 1 योजन का खाली मुख फैलाया, 12 हनुमंत लाल जी उसे दुगने हो गए। 16 योजन बढ़ती जा रही, 16 योजन का मुख बनाया, तुरंत पवन सुत 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दोन कपी रूप दिखावा। स्पर्धा जैसे लग गई महाराज, लेकिन बुद्धिमान है हनुमंत लाल जी, स्पर्धा में नहीं पड़ गए। अब तो महाराज तो दुगना दुगना होते ही जाता, उसका कोई अंत ही नहीं होता। बड़े बुद्धिमान है। 100 योजन का मुख बना लिया सुरसा ने। कल्पना करें कितना बड़ा मुख होगा। 100 योजन के मुख में तो पूरा भारतवर्ष ही आ जाएगा महाराज। लंका की तो बात कौन कहे। 100 योजन का मुख जैसे सुरसा ने फैलाया, अति लघु, बहुत छोटा, जितना उनका स्वाभाविक रूप था उससे भी छोटे बन गए। अब 100 योजन का मुख फैला तो लिया, लेकिन समेटने में भी तो टाइम लगेगा। फैला तो लिया 100 योजन का, हनुमंत लाल जी छोटे से बन गए, मुख के अंदर चले गए और घूम फिर के बाहर आ गए। क्यों माता जी, आपका यही मन था ना आपके मुख में चला जाऊं? मैं चला गया, अब तुमने खाया ही नहीं तो मैं क्या करूं? अब खाए कहां से? इतना छोटी वस्तु पता ही नहीं लगे कि क्या खाए क्या नहीं खाए। 100 योजन का मुख खुला हुआ। ये है बुद्धिमानी हनुमंत लाल जी की। सुरसा ने देखा, मोहीश्वरन जही लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। मेरे को पता लग गया कि तुम में बुद्धि भी है और शक्ति भी है। केवल शक्ति हुए और बुद्धि ना हुए तो भी महाराज व्यक्ति मारा जाता है, और केवल बुद्धि हुए शक्ति ना हुए तो भी क्या करेगा? बुद्धि लगा के, जब शक्ति ही नहीं है तो बुद्धि लगा के क्या करेगा? बुद्धि और शक्ति दोनों हनुमंत लाल जी के पास है। सुरसा ने आशीर्वाद दिया, राम काज सब करी हो, सारा राम कार्य तुम्हारे द्वारा होगा, निश्चिंत हो जाओ और प्रभु के कार्य के लिए जाओ। आशीर्वाद दे दिया। राजस विघ्न भी पार कर गए महाराज। थोड़ा टाइम तो लगा, समय लगा, समय तो देना ही पड़ता है, वो भी एक साधना का अंग ही है। ये जो विघ्न आते हैं ना, वो भी साधना के अंग ही है महाराज। और विघ्न नहीं आएंगे तो तुम्हारे जीवन की सच्चाई प्रकट कैसे होगी? पूज्य महाराज श्री जी के कैलेंडर में लिखा है, ये जो विरोध है, विग्रह है, ये तुम्हारी सोई हुई शक्तियों को जगाने के लिए आते हैं। अगर वो नहीं आएंगे तो तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है, क्या निष्ठा है, क्या भक्ति है, क्या ज्ञान है, वो प्रकट कहां से होगा?
कैसे पता लगेगा अपने को? इसलिए जो भी भक्त के जीवन में आता है वो प्रभु की योजना होती है। सज्जनों, हनुमंत लाल जी वहां से भी आगे चलते, तामस विघ्न आ जाता है। हाँ, एक राक्षसी रहती थी, समुद्र के अंदर रहती थी, और महाराज उसकी सिद्धि ये थी, समुद्र के ऊपर से कोई अगर पक्षी जाता, पशु जाता, कोई भी जाता तो उसकी छाया को पकड़ लेती थी, और जब छाया को पकड़ ले तो वो महाराज फिर वहां से हिल नहीं सकता था। हाँ, वो धीरे धीरे कब तक बेचारा आकाश में उड़ेगा, गिर पड़ता था, वो पकड़ के खा जाती। सोई छल हनुमान कहा कि ना, वही छल उसने हनुमंत लाल जी के साथ भी किया। जैसे छाया को पकड़ा, हनुमंत लाल जी को लगा कोई रोक रहा है, क्या बात है। जैसे उन्होंने नीचे देखा, हाँ राक्षसी थी महाराज, ताही मारी। बोले उसमें ज्यादा समय नहीं लगा, क्यों? समझ गए कि इसमें तो कोई संदेह नहीं, ये तो दुष्ट है, ये तो ना प्रार्थना से मानेगी ना बुद्धि से मानेगी, इसका तो गोविंदाय नमो नमः करना पड़ेगा। वैसे मारा, एक मुका मारा और उसका क्या हो गया? हाँ, राम नाम सत्य, ये हुई ना बात। राम नाम सत्य हो गया उसका एक मुका में ही। लेकिन ध्यान रखना, हनुमंत लाल जी का जो जीवन है ना, भक्त के लिए लिखा है कि वो किसी को कष्ट नहीं देता है। वो भजन है ना, वैष्णव जन तो तेने कहिए। लेकिन हनुमंत लाल जी ने कितने निशाचरों को मारा, कितने को तो मार डाला, कितने को घायल कर दिया। तो क्या हनुमंत लाल जी को पाप लगा क्या? बोलिए, नहीं लगा ना। क्यों नहीं लगा? अपने लिए नहीं मारा। प्रभु के कार्य में जो भी व्यवधान बने, प्रेम से माने तो ठीक है, और महाराज दंड से माने तो ठीक है। वो निर्णय तो आपके हृदय में होगा कि आप प्रभु की दृष्टि से कर रहे हैं या अपने स्वार्थ से कर रहे हैं। ये तो आपका हृदय जानेगा या ईश्वर जानेगा, तीसरा कौन जान सकता है। तो कहने का अर्थ क्या है, हनुमंत लाल जी ने उसको एक मुका मारा और उसका राम नाम सत्य हो गया। अब महाराज उस पार पहुंच गए। ये कोई सामान्य कथा ही नहीं। एक बार मेरे को किसी ने बताया, बाबा जी महाराज आए हुए, रामनगर की रामलीला बड़ी प्रसिद्ध है, बताते हैं, बड़ी प्रसिद्ध। हाँ, तो वहां पर जो हनुमंत लाल जी का पाठ करते थे कोई सज्जन, तो कोई आधुनिक व्यक्ति आ गया, और गंगा किनारे वो सब स्थल बने हुए हैं जहां जहां जो रामलीला होती है वहां जा जाके करते हैं वो लोग। तो कहते, उसने कह दिया कि उस समय के हनुमान जी तो 100 योजन का सागर पार कर गए थे, आप जरा गंगा ही पार करके दिखा दो हनुमान जी महाराज। आप देखें, अगर श्रद्धा प्रेम से कोई प्रभु की लीला करे, आवेश आ गया उस पात्र में, आवेश आ गया, छलांग लगा दी, गंगा के उस पार पहुंच गया एक छलांग में। लेकिन फिर शरीर नहीं बचा उसका, क्योंकि वो आवेश सहन करने लायक उसका शरीर था नहीं। कहने का अर्थ ये, ऐसा मत सोचिएगा कि हनुमंत लाल जी केवल त्रेता में थे, आज भी हैं। आज भी अगर प्रेम से कोई उनको पुकारे तो उसकी सहायता करते हैं, आते हैं और अपनी लीला दिखाते हैं। सज्जनों, हनुमंत लाल जी वहां पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद एक विशाल पहाड़ पे चढ़ गए। विशाल पहाड़ में चढ़ने के बाद चारों तरफ देखा लंका को, बड़ा विशाल दुर्ग है महाराज। समुद्र तो खाई है ही है 100 योजन के, उसके बाद भी बड़े बड़े परकोटे बने हुए, 4 दीवारियां, और उसके बाद भी बड़े बड़े सुरक्षा कर्मी लगे हुए। हाँ, कहीं महाराज बड़े बड़े अखाड़े बने हुए, कहीं बड़े बड़े महल बने हुए हैं। एक पहाड़ पे चुपचाप खड़े होके हनुमंत लाल जी सारी लंका को देख रहे। इनको कोई नहीं देख पा रहा है, ऐसी जगह पे खड़े हुए हैं। हनुमंत लाल जी ने सोचा, यहाँ युद्ध तो करना नहीं है, जाम्बवान जी ने मना किया है, तो अब क्या करें। अगर ऐसे जाएंगे तो ये जाने देंगे नहीं, और जाना जरूरी है। जाने नहीं देंगे तो झगड़ा होगा, और झगड़ा होगा तो सारी लंका को पता लग जाएगा, तो अपना जो अपना कार्य है वो तो रह जाएगा। अभी तो युद्ध करना नहीं है। तो इसलिए हनुमंत लाल जी ने बहुत सा छोटा रूप बनाया। पुर रखवारे देख बहु, कपि मन कीन्ह विचार, अति लघु रूप धरो निशि नगर करो। दिन में भी नहीं गए, प्रतीक्षा करते रहे। जब संध्या हो गई, रात्रि का प्रवेश हो गया, तो मशक समान मच्छर के जितना रूप बनाया महाराज। आप कल्पना कर सकते, इतना विशाल शरीर, और कहा मच्छर, अणिमा महिमा सारी सिद्धियां हनुमंत लाल जी में विद्यमान है। बहुत छोटा सा रूप बना लिया हनुमंत लाल जी ने। एक व्यक्ति ने पूज्य पंडित राम किंकर जी से पूछा,
महाराज जब मच्छर के जितना रूप बना दिया तो जो प्रभु ने वो अंगूठी दी थी वो कहाँ रखे थे। अब लोगों की ऐसी बुद्धि है, उन बेवकूफों को ये पता नहीं है कि जो अपने विशाल शरीर को छोटा कर सकते क्या वो अंगूठी को छोटा नहीं कर सकते। लोगों को अपनी चिंता नहीं है, दूसरे की बहुत चिंता है। एक ने प्रश्न कर दिया, महाराज अंगद जी ने जो पैर जमा के प्रतिज्ञा कर ली ना, फिर ही राम सीता में हरि, अगर पैर उठ जाता तो क्या होता, ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। पंडित जी बोले ये चिंता तेरे को है, ये चिंता अंगद जी को नहीं थी, उनको भरोसा था प्रभु की शक्ति पे। ये तो चिंता तेरे को हो रही क्योंकि तेरे को भरोसा नहीं प्रभु। अरे हिल कैसे जाता जब राम नाम के सहारे उनको स्थापित किया है, कैसे हिल जाता। तो महाराज ऐसे ऐसे लोग प्रश्न कर देते हैं ना, अनर्थक जिनको बोलते हैं। आपको पहले भी सुनाया हुआ, यहाँ एक पंडित जी आए थे वाराणसी के, शायद श्रीनाथ जी के शिष्य थे, अब वो उनके शिष्य थे, पुत्र तो नहीं थे। यहाँ कथा कह रहे थे रोज सवेरे के सत्संग में। हमारे आश्रम में एक कर्मचारी है, वो पूछता है उनसे, बोले पंडित जी आप एक प्रश्न है मेरा, बोले बताओ। बोले हनुमंत जी की पूंछ में जब लंका जलाई तो सबसे पहले आग किसने लगाई थी। अरे भाई पता भी लग जाएगा तो फायदा क्या होगा इससे। अब वो स्वाभाविक है, रामायण में तो कहीं लिखा नहीं किसने लगाई आग। और वो शायद पंडित जी को आता भी नहीं था। अब महापुरुष कोई तो कुछ समाधान देते भी, उनको आ गया गुस्सा पंडित जी को, क्योंकि एक तो कर्मचारी प्रश्न कर रहा और आ नहीं रहा और व्यर्थ का प्रश्न कर रहा है। तीन तरह से गुस्सा आ गया। ओ पंडित जी बोले सबसे पहले आग तूने ही लगाई थी, अभी तक तो जीवित है यहाँ। तो कहने का अर्थ क्या है, ये जो अनर्थक प्रश्न होते हैं ऐसे ऐसे, इसलिए गांव में, क्योंकि रामायण हिंदी में भाषा में लिखी ना तुलसीदास जी ने, बहुत लोग पढ़ लेते हैं महाराज, और ऐसे ऐसे उसमें प्रश्न खोज देते हैं। अब मोहि कहाँ जस होई रजाई, एक कह रहा था, कह रहे भरत जी कि हमको रजाई दे दो महाराज। आप कल्पना कर सकते कहाँ कहाँ का अर्थ निकालते हैं ये लोग। तो कहने का अर्थ है, एक व्यक्ति ने पूछा महाराज वो अंगूठी कहाँ रखी थी। अरे भाई जब उनकी अणिमा सिद्धि से उनका अपना स्वरूप छोटा हो सकता है तो प्रभु की अंगूठी भी तो उसके अंदर ही समाहित, राम नाम तो उनके हृदय में रहता ही है, और वो राम नाम अंगूठी में भी अंकित था ही। तो मशक समान रूप कपिधरी, लंका ही चले सुमेरी नरहरि। हनुमंत लाल जी महाराज मच्छर के जितना रूप बना करके लंका में प्रवेश करते हैं। स्मरण किसका करते हैं, नरहरि के दोनों अर्थ हैं। मनुष्य रूप में जो साक्षात नारायण है प्रभु श्री राम, एक अर्थ तो यही है नरहरि, नर रूपेण हरि, अथवा नरहरि माने नृसिंह। नृसिंह भगवान का स्मरण क्यों किया, बोले इस समय प्रेम और स्तुति का कार्य नहीं है लंका में, इस समय तो मारपीट का कार्य है। तो नृसिंह भगवान जिस समय जस देवता तस चाहिए पूजा। निशाचरों लोग जो है ना वो प्रेम से नहीं मानते हैं, स्तुति से नहीं मानते, तो पिटाई से ही मानते। दंड नीति इनके साथ अपनानी पड़ती है। इसलिए नृसिंह भगवान का स्मरण किया। जैसे आपने हिरण्यकश्यप इत्यादि दैत्यों का संहार किया था, अब इन दैत्यों का संहार प्रारंभ हो रहा है, वो लीला का प्रारंभ है, इसलिए उनका स्मरण किया। जैसे हनुमंत लाल जी प्रवेश किए लंका में, लंका की अधिष्ठात्री एक देवी थी लंकिनी, अधिष्ठात्री देवी थी महाराज वहां की, ऐसा लिखा है टीकाकारों ने। और वो सारी लंका की सुरक्षा करती थी। जैसे अधिष्ठात्री देव जो होते हैं ना, स्थान देवता जिसको बोलते हैं, इसलिए वहां जाना चाहिए। वो नगर की रक्षा करते, जैसे बांके बिहारी ब्रज के हैं, विश्वनाथ जी काशी के हैं, प्रभु श्री राम अयोध्या के, ऐसे स्थान देवता। तो सज्जनों लंकिनी वहां के स्थान महाराज अधिष्ठात्री देवी थी। वो उसका पहरा, सारे पहरेदारों से तो बच गए हनुमंत लाल जी, लेकिन लंकिनी से नहीं बच सके। लंकिनी कहते कहाँ जा रहे हो, हनुमंत लाल जी ने कहा मच्छर के जितना, फिर भी किसने देख लिया। कौन बोल रहा है, देखा लंकिनी है। हनुमंत लाल जी ने से कहती है जानता है, हाँ जितने चोर हैं उनका भोजन ही मेरा काम है। हाँ आज एक चोर और पकड़ा गया, हाँ तो चुरा करके जा रहा है ना, अपने रूप को छिपा के जा रहा है ना, मेरा यही काम है, यहाँ जितने चोर बदमाश आते हैं सबको पकड़ के खा जाती हूँ। हनुमंत लाल जी को लगा ठीक है चोर बदमाशों को खाना चाहिए, लेकिन इसका धंधा ये बिल्कुल ठीक तो नहीं है, इसका जो कार्य है। क्यों, बोले सबसे बड़ा चोर तो इसके अंदर बैठा हुआ है रावण,
और उसकी ये सुरक्षा कर रही है और कह रहे चोरों का खाने का मेरा काम है। अरे भाई, जानकी जी को चुरा के कौन लाया? हाँ, तो अगर लंकिनी को खाना था तो पहले रावण को खाती ना। मोर आहार जहां लगी, जब चोर सारा तुम्हारा भोजन है तो रावण को क्यों नहीं खाया? हनुमंत लाल जी समझ गए कि ये अपना कार्य ईमानदारी से नहीं कर रहे, कुछ चोरों को खाती है और कुछ चोरों की सुरक्षा करती है, इसलिए ये प्रार्थना की और धन्यवाद की पात्र नहीं है। ये किसकी पात्र है? मूका की मूका की, मुठिका की। तो जैसे कुछ नहीं कहा, न प्रार्थना की न निवेदन किया, जैसे उसने कहा मेरे भोजन सारे चोर हैं, बोले ये गलत कह रही है। हाँ, कुछ चोरों की रक्षा और कुछ चोरों का भोजन, ऐसा व्यक्ति दंड का पात्र होता है जो ईमानदारी का कार्य नहीं करता। एक जोर का मुका मारा हनुमंत लाल जी, मच्छर के रूप से नहीं मारा, ऐसा मत सोचना, अपना रूप प्रकट कर लिया। मच्छर कहां से मुका मारेगा? सज्जनों, अपने रूप में प्रकट हो गए, एक जोर का मुका मारा जहां महाराज लंकिनी को रक्त की उल्टी होने लग गई, बेहोश होके चक्कर खा के जमीन पे गिर पड़ी। बहुत देर के बाद संभाल करके महाराज उठी, हाथ जोड़ के महाराज खड़ी हो गई। बड़ा अच्छा सत्संग हुआ महाराज आज। हनुमंत लाल जी को लगा सत्संग, क्या मुक्केबाजी भी सत्संग होता है? मैंने तो न कोई चर्चा की न प्रश्न किया, इसको मुका मारा। और ये तो कह रही है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। आप आज जैसा सत्संग मिला, ऐसा सत्संग जीवन में मेरे को कभी नहीं मिला। क्यों? और जो दुष्ट रक्त था ना, वो निकल गया, लंकिनी की बुद्धि शुद्ध हो गई। सत्संग केवल प्रवचन नहीं होता, कहीं कहीं मुका भी सत्संग ही होता है। अगर चेला बात न माने तो गुरु क्या करेगा? उपदेश करेगा या मुका मारेगा? क्यों मारेगा ना, हम लोग नहीं मारते, घबराना नहीं। पहले के महात्मा मारते थे, पत्थर भी मारते थे, डंडा भी मारते थे, और जिसको मार देते थे उसका काम हो जाता था, सिद्ध हो जाता था। ऐसे महात्मा होते थे। तो कहते हैं आज एक मुका मारा और इसका जो दुष्ट रक्त था सब निकल गया। हृदय शुद्ध हो गया और हाथ जोड़ के कहने लग गए। रावण ने जब सबको, ये ब्रह्मा ने सबको वरदान दिया था, मेरे को बाद में ब्रह्मा ने चलते समय कहा था, जब तुम किसी बंदर के मुका से विकल हो जाना तो सोच लेना अब निश्चर वंश के विनाश का प्रारंभ हो रहा है। वो प्रभु श्री राम के सेवक होंगे, दूत होंगे, जो वानर रूप में तुमको मिलेंगे। आज वो स्मरण आ गया, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। आज प्रभु श्री राम के दूतों का दर्शन इन आंखों से हो गया, और दर्शन ही नहीं हो गया, स्पर्श हो गया। आपने इतने प्रेम से मुका मारा महाराज। प्रेम से मारा, जैसे भी मारा, काम तो बन गया ना। अब वो लंकिनी जो प्रवेश करने में बाधा बन रही थी, वही लंकिनी कहती है प्रविश नगर की जय सब। ये लंकिनी कह रही है ये चौपाई। सामान्य रूप से लोग चौपाई बोलते हैं प्रायः, लेकिन बहुत लोगों के पता नहीं होता है चौपाई किसने कही। लंकिनी कही है। लंकिनी कह रहे प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। स्मरण किसका करना? बोले अपने प्रभु श्री राम का स्मरण करके। कितनी इसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। जो जाम्बवान ने शिक्षा दी थी कि आपको निमित्त बनना है, केवल सूचना ले आओ, प्रभु को दे दो, बाकी कार्य तो प्रभु को करना है, वही शिक्षा आज लंकिनी दे रही। यह एक संत संग का प्रभाव, एक संत के मुका का प्रभाव। वरदान दे दे तो कहने क्या है। इतनी शुद्ध बुद्धि। वो कह रही, लंकिनी ने इशारा कर दिया, प्रभु श्री राम को हृदय में स्मरण रखना, तुम्हारा सारा कार्य हो जाएगा। क्यों? करने कराने वाले तो वही हैं। आप नगर में प्रवेश करें, आपका स्वागत है। क्यों? अधिष्ठात्री देवी तो मैं हूं। मैं आपको स्वागत के साथ कहती हूँ, आप नगर में प्रवेश करें, लेकिन प्रभु का स्मरण रखना। सारा कार्य प्रभु को स्मरण करके करना, सब अच्छा ही होगा। यहाँ पर भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती जब प्रभु की कृपा होती है ना, तो गरल सुधा, जो विष है वो अमृत बन जाता है, जो शत्रु है वो मित्र बन जाता है, अगर प्रभु की कृपा हो जाए। इसका अर्थ क्या निकला? वही जो भगवान शंकर ने प्रारंभ में कहा था, बोले विहंस महेश तव ज्ञानी मूढ़ न कोय, यही जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि क्षण होय। अब महाराज देखा हनुमंत लाल जी ने, अरे जाम्बवान जी ने ठीक ही कहा था।
वास्तव में मैं केवल निमित्त मात्र हूं। लंका में ऐसे ऐसे लोग मिल रहे हैं जो कह रहे हैं प्रभु का स्मरण करके काम करना। अरे भाई, राम जी की सेना में बोले तो बात समझ में आ रही। रावण की लंका में ऐसे ऐसे लोग मिल रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रभु का स्मरण करके प्रवेश करना, कार्य करना। हनुमंत लाल जी रात्रि में प्रवेश किए थे जानबूझ करके, क्योंकि राक्षस लोग जगे रहेंगे तो खोजने में समस्या आएगी। जब सब सो गए महाराज खा पी के, क्या खा पी के जानते हो ना? हाँ, जितना महाराज अभक्ष है वो सब खाना और पीना। हाँ, पीना तो आप जानते ही, आप नहीं पीते होंगे लेकिन जानते तो है ना। हाँ, तो कहते हैं खा पी के जब मस्ती से सो गए सारे राक्षस, तब हनुमंत लाल जी महाराज मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित योद्धा, बड़े भयंकर भयंकर विशाल काय राक्षस महाराज नशे की हालत में पड़े हुए हैं। हनुमंत लाल जी बाल ब्रह्मचारी हैं, लेकिन सबके घर में प्रवेश करते हैं, देखते हैं। स्वामी मुक्तानंद जी महाराज कह रहे थे वाल्मीकि रामायण में उनको बड़ा पश्चाताप होता है। यहाँ भी संकेत तो है ही है कि महाराज एक साधु के लिए क्या उचित है सोते हुए सबके घरों में जाना, सबको देखना। उनको लगा ये मैंने क्या किया, लेकिन बाद में फिर उनके चित्त से ग्लानि हट गई, क्योंकि उनके मन में कहीं भी कोई दोष का प्रवेश नहीं हुआ था। उनका एकमात्र उद्देश्य था जानकी जी का दर्शन। हाँ, इसलिए प्रभु कार्य के लिए महाराज वो गए थे। प्रत्येक भवन में जाते हैं, कहीं पर जानकी जी का दर्शन नहीं हुआ। पहले उनको लगा था कि जानकी जी रावण के साथ तो रहना स्वीकार करेंगे ही नहीं, तो कहीं बाहर ही रखा होगा, इसलिए पहले बाहर खोजा। जब कहीं बाहर नहीं मिली तब अंत में रावण के भवन में देखते शायद यहीं कहीं रखा हो, लेकिन रावण को देखा लेकिन जानकी जी को वहां भी नहीं देखा। बड़े परेशान हो गए, ये तो कहीं दिखाई नहीं देती है, अब क्या करें। विचार ही कर रहे थे, ब्राह्म मुहूर्त हो गया महाराज खोजते खोजते। उसी समय यही है भक्त की लीला, यही है भक्त का जीवन। हनुमंत लाल जी जैसे भक्त को भी अपने प्रयास में कभी कभी रुकना पड़ता है, और जब रुकना पड़ा, रुक करके प्रभु का स्मरण करने लग गए। उसी समय प्रभु की दूसरी लीला प्रारंभ हो गई। सारे लंका में भ्रमण किया था, लेकिन अभी तक वो मकान दिखाई नहीं दिया था जो अब दिखाई दे रहा है। कौन सा मंदिर? गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ, देखी हरस कपिराय। हनुमंत लाल जी महाराज देखते हैं भगवान का एक बड़ा सुंदर मंदिर बना हुआ है एक भवन के साथ में। उस भवन में महाराज भगवान के आयुध अंकित हैं, धनुष बाण इत्यादि जो विभीषण जी के आराध्य थे प्रभु श्री राम। और इतना ही नहीं, तुलसी के वृक्ष लगे हुए। हनुमंत लाल जी को आश्चर्य होता है, प्रसन्नता भी हुई, आश्चर्य भी हुआ। और एक प्रश्न यहाँ खड़ा है, रावण जब हनुमंत लाल जी को रात्रि के समय सब दिख गया कि राम राम लिखा हुआ है, राम जी के आयुध अंकित हैं, तुलसी के वृक्ष लगे हुए हैं, तो क्या रावण को ये पता नहीं होगा कि विभीषण के घर में क्या है? जरूर पता होगा, जरूर पता था, लेकिन वो बोलता नहीं था। बड़ा नीतिज्ञ था, जानता था इसको राम राम लिखने दो, करेगा क्या? ये तो मैं जो कहूंगा वही करेगा ना। जब उसको पता लग गया अंत में रावण को कि मेरा विरोध करने लग गया, तो लात मार के भगा दिया। तो इस कहने का अर्थ क्या है? बड़ा नीतिज्ञ था, आखिर तो जय विजय ही था। वो जानता था ठीक है, किसी तरह मेरे हित में ही तो पड़ा हुआ है, इसको राम राम करने दो, तुलसी का वृक्ष भी लगाए रहने दो। आप सबको अपने ढंग से चलाना चाहोगे तो कोई भी आपके पास बचेगा ही नहीं। इसलिए रावण उस नीति के अनुसार विभीषण जी को रखे हुए था। वास्तव में कोई राम भक्त को समर्थन नहीं करता था, लेकिन जानता था करने ये करेगा क्या महाराज। और राम जो है वो तो मनुष्य रूप में आने वाला है, और जब देवता मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके तो राम मेरा क्या बिगाड़ेगा, ये तो रावण का दृढ़ निश्चय था, इसलिए छूट दिए हुए था। हनुमंत लाल जी ने विभीषण जी के घर को देखा, बड़े प्रसन्न हो गए। अब हनुमंत लाल जी प्रसन्नता से बैठे हैं। समय इस समय का पूरा हो गया। बाकी अब जो शेष सुंदरकांड है सायंकाल होगा, इस समय यही विश्राम।
बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राम जय जय